हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें जीएस के 20 क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, दयाराम साहनी, एस आर राव, राखलदास बनर्जी, आर एस बिष्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस आर राव। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। शाहजहां दोस्तों 2 बार लिख गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हुमायूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? दोस्तों, ऑप्शन है मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ऑप्शन दिए गए हैं एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है स्टैनली, वर्ल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा और वर्ल्ड का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, नेपाल को तिब्बत से जोड़ता है, या लेह और कारगिल को जोड़ता है, या लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जोजिला दर्रा जो है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, कृष्णा नदी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृष्णा नदी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वह कौन कौन सी 3 नदियां हैं? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र यमुना और सतलज। बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। चौथा ऑप्शन है झेलम, यमुना और सतलुज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्राज़ील। दोस्तों, आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्राज़ील।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 29 अक्टूबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 3 जनवरी 1949 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची। दोस्तों संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं घटी हुई CRR और SLR। अगला ऑप्शन है ब्याज दर का विनियमन। अगला ऑप्शन है नई पीढ़ी बैंक। और चौथा ऑप्शन है वर्धित SLR। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्धित SLR। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता। क्या नहीं शामिल होता? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्य के लिए अनुदान, रक्षा के लिए व्यय और आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रक्षा के लिए जो व्यय होता है ये विकास में शामिल नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली से करंट का SI यूनिट क्या है? बिजली की करंट का SI यूनिट क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वाट, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एम्पियर। इसका अगला एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तित होता है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? दोस्तों जंग लगने पर लोहे में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और जिस कारण से लोहे का भार बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं सेक्रेटिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलेक्टिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेक्रेटिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? गोलकृमि, कुष्ठ रोग, मलेरिया या फिर कुष्ठ रोग? दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन सेम लिख गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर कुष्ठ रोग होगा, B और D दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर पीत ज्वर। दोस्तों किसके लिए किया जाता है? आप लोगों को पता है विडाल परीक्षण टाइफाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है? दोस्तों आपको पता है कि आगरा और कानपुर में चर्मोद्योग नगरियां हैं जिनमें कानपुर को चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।